मेरठ का सौरभ राजपूत मर्डर केस एक ऐसा केस जिसमें पत्नी ने अपने पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, उसका गला काटा, हाथ काटे और उसके बाद ड्रम में सीमेंट के साथ उसे दफना दिया। इस केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हर दिन कुछ नई बात पता चल रही है, चाहे पड़ोस के रहने वाली महिला हो उन्होंने जो खुलासे किए, चाहे बेस्ट फ्रेंड ने जो खुलासे किए, चाहे सौरभ की माँ ने जो बातें बताई, और फिर ताज़ा अपडेट के जो मुस्कान की माँ है वो उसकी अपनी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है, जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि वो उन्होंने पैसे लिए हैं और पैसों की लेन देन की वजह से कहीं ना कहीं सौरभ का कत्ल हुआ है। हालांकि इस पूरे केस पर पुलिस ने भी बहुत कुछ बातें बताई हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले पर काफ़ी नए खुलासे किए हैं। सारी चीज़ों के ऊपर तफसील से बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपको ऐसी ऐसी बातें सौरभ मर्डर केस से जुड़ी पता चलने वाली हैं जो आज तक किसी ने आपको बताई नहीं होंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद अपनी राय भी हमें बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मेरे साथ हैं प्रवेश भाई। आज हम बात करेंगे पुलिस की जांच के ऊपर। पुलिस ने क्या तफ्तीश करी, पहली रात और जो जेल में इन लोगों की कैसी गुजरी, पुलिस से इन्होंने क्या बोला, जो बेस्ट फ्रेंड है उन्होंने मुस्कान के कैरेक्टर के ऊपर क्या बोला, जो पड़ोस की रहने वाली हैं उन्होंने क्या कुछ देखा था कत्ल वाली रात, पुलिस ने किस तरीके से लाश निकाली, कौन सी टीम हिमाचल प्रदेश जा रही है, कैब ड्राइवर से क्या पूछताछ होगी, सारी बातों पर तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले प्रवेश भाई, इस पूरे केस पर पुलिस का आखिर क्या कहना है? अभी जो नया अपडेट आया, जो सबसे रीसेंट अपडेट था, वो रीसेंट अपडेट था कि उसके अकाउंट्स को पुलिस खंगाल रही थी कि इसके अकाउंट्स में कितना पैसा था सौरभ के अकाउंट में और वो पैसा किन लोगों को ट्रांसफर हो रहा था। देखिए, एक नाम तो वाजिब था, मुस्कान के अकाउंट में हो रहा होगा। तो मुस्कान के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर था, जिसमें वो घूम रही थी, मौज मार रही थी, उसमें पैसे भी इसके खर्च हो गए थे। 57,000 रुपीज़ जिसको मनाली वगैरह जाने, कसोली जाने के लिए खर्च की थी। दूसरी जो शॉकिंग न्यूज़ थी वो थी जो सौरभ है उसके अकाउंट से अपनी सास के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर, जो कि बड़ा ही हैरान करने वाला है। अब पुलिस ये जांच करने में लगी है ये पैसा कब कब ट्रांसफर हुआ और इसका मोटिव क्या था, ये पैसा क्यों ट्रांसफर किया जा रहा था, उस पैसे का यूज क्या हो रहा था, और ये बात क्या इनके घर वालों को पता थी, क्या मुस्कान और फैमिली दोनों इन्वॉल्व थे कि दोनों अकाउंट में पैसे भेजो। अब जो उनकी मम्मी ने आरोप लगाया है, पुलिस ने देखिए, पुलिस ने उनकी मम्मी का भी बयान लिया है सौरभ की, और सौरभ के भाई का भी बयान लिया है। सौरभ के भाई बबलू कहते हैं कि इनका जो घर बना है, मतलब जो मुस्कान का घर बना है, वो घर सौरभ के पैसों से बना है, और उनकी मम्मी पापा के पास जो आईफोन है वो मोबाइल भी सौरभ ने खरीद के दिया है। घर के तमाम तरीके के जो सामान यूज होते हैं वो सौरभ ने खरीद के दिया है। तो क्या सौरभ को इनडायरेक्टली सिर्फ पैसों के लिए टारगेट किया जा रहा था? पुलिस इन सब चीजों का इन्वेस्टिगेशन करी, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट निकल कर आया। फिर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट सस्पेक्ट है कि जिस दिन लेबर्स आए थे, अगर जिस दिन ये वारदात हुई है, क्या उस दिन कॉल पे इसकी बात हुई थी, तो ये जो मुस्कान है उसने अपने घर वालों को ये सब चीज़ें बताई थी, क्या उसी दिन घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, या जिस दिन लेबर आए थे, जब लेबर के सामने पोल खुल गई कि ये बदबू कैसे आ रही है, तब जाके इन्हें लगा, इनके घर वालों के, कि अब तो सब फंस जाएंगे, हमें बता देना चाहिए, तब जाकर बताया इन्होंने। तो ये जो पूरी कड़ी है इसको अब जोड़ने में लगी है पुलिस, और पुलिस इसको तह तक जांच करी, एक एक सीसीटीवी फुटेज। अब तक इस केस में 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस अपने अंडरटेक रख लिए, और एक एक फुटेज को अच्छे से बारीकी से जांच कर रही है। आपको पता होगा, आपने एक फुटेज देखा होगा कि जिसमें से हमने पिछली वीडियो में, जो पुलिस वाले हैं वो घर से सौरभ जिस ड्रम में था उस ड्रम को निकाल के लेके जा रहे थे, तो वो दूसरा रास्ता था, सेकंड रास्ता। वहां के जो पड़ोसी हैं उनसे भी पूछताछ शुरू कर दी है। और जो आपको मैं बताऊं, पुलिस ने अभी तक जो है जो सीसीटीवी है उसकी जांच कर रही है। हाँ। घर के अंदर आने के जो रास्ते हैं, बाहर निकलने के जो रास्ते हैं, जिसमें जो पड़ोस के रहने वाली एक महिला, उन्होंने बताया भी है कि किस तरीके से सौरभ के पीठ पीछे साहिल घर के अंदर दाखिल होता था, रात में 2 बजे हो 3 बजे हो, दीवार फांद कर भी आता था। यहाँ तक कि कत्ल वाली रात के बारे में भी जो पड़ोस की रहने वाली एक महिला है उन्होंने जानकारी दी है कि कत्ल वाली रात, जिस दिन मर्डर हुआ है 3 और 4 के दरमियानी रात, उस दिन गुमसुम बैठी हुई थी मुस्कान अपने घर के अंदर, दरवाज़ा खुला हुआ था। हालांकि उन लोगों की उस वक्त बात नहीं हुई थी, लेकिन मुस्कान को देख के लग रहा था कि कुछ ना कुछ हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने अब पासपोर्ट इन लोगों के जब्त कर लिए हैं, बैंक स्टेटमेंट की जांच हो रही है, जो क्योंकि 6 लाख रुपए का जिक्र हुआ है, मां के ऊपर आरोप लगे हैं कि कहीं ना कहीं उनका भी इसमें कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। तीसरा, इसमें पुलिस जो है अब इन लोगों की रिमांड लेगी, रिमांड पर लेकर इनसे सख्ती से पूछताछ करेगी और भी पता करने की कोशिश करेगी कि उस रात आखिर हुआ क्या था। साथ ही साथ पुलिस जो है
वहाँ पे उस ड्राइवर से भी पूछताछ करेगी जो ड्राइवर 4 तारीख को इन लोगों को हिमाचल प्रदेश लेकर गया था। उस ड्राइवर से पूछताछ होगी कि आखिरकार जाते टाइम पे इन लोगों की क्या बातचीत हुई थी, क्या बातचीत नहीं हुई थी, किस बारे में बातचीत ये लोग कर रहे थे, वहाँ किस कौन कौन इनके साथ था। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इसमें जो मनाली की एक वीडियो वायरल हुई है, बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा है कि वो वीडियो जो वायरल कर रहा है वही ड्राइवर कर रहा है जो ड्राइवर इन लोगों को लेकर गया था हिमाचल प्रदेश। रिपोर्टर्स ने जब ये बात पुलिस से पता करी तो पुलिस ऑफिसर जो जांच अधिकारी हैं वो बताते हैं कि इस बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वाकई वो जो ड्राइवर है वो इन लोगों से कहीं ना कहीं इस तरीके से कनेक्ट था कि उसके पास ये सारी वीडियोज़ हैं या नहीं है। हालांकि मनाली की कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, होली की कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। फिलहाल पुलिस ने जो होली की वीडियो वायरल हो रही है वो तो लग रहा है कि इन्होंने अपने मोबाइल से खुद बनाया, और जो बर्थडे का भी वीडियो है, क्योंकि बर्थडे की वीडियो है ना बड़ी प्राइवेट वीडियो है, उसमें वो दोनों एक दूसरे को किस भी कर रहे हैं लास्ट में। और जो होली की वीडियो उसमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा नशे में है और एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं, और सेल्फी मोबाइल सेल्फी वाले मोबाइल से इन्होंने शूट किया है। फिलहाल हाँ, पुलिस ने वो तीनों मोबाइल जब्त कर लिए हैं, यानी कि सौरभ का मोबाइल फ़ोन पुलिस ने जब्त कर लिया है, मुस्कान का मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया है, साहिल का मोबाइल फ़ोन पुलिस ने जब्त कर लिया है, और मोबाइल के बाद जांच हो रही है और उसके अंदर के मैसेजेस, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स, हर एक एप्लीकेशन, हर एक प्रोफाइल को पूरी प्रॉपर तरीके से पुलिस खंगाल रही है, मोबाइल को चेक कर रही है कि उसके अंदर कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे इस कत्ल की और कड़ी को मजबूत किया जा सके। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें और प्रवेश भाई एक एंगल आया था कि कत्ल वाली रात पे कि जब मर्डर होने के बाद के लोगों को पता कैसे चला था, तो इस पे लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर जो जांच अधिकारी हैं उनसे पूछा कि इसमें मजदूर वाला एंगल आया है कि 7 मजदूरों को बुलाया गया था और उसके बाद उन मजदूरों ने उसमें किसी तरीके से ढक्कन खुल जाता है और बदबू फैल जाती है जिस वजह से पता चलता है। तो इस मामले पर जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं हुआ था, मजदूर वाला एंगल जो है अभी तक ये सामने नहीं आया है। जांच अधिकारी ने ये चीज़ बोली है ऑन कैमरा कि हमें परिवार के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा सब कुछ हमारे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो जब हम जांच करने वहाँ पहुँचे थे तो हमने ही दरवाज़ा घर का खोला था, और जब दरवाज़ा घर का खोला तो वहाँ पे ड्रम रखा हुआ था और ड्रम को जब देखा गया तो वहाँ से बदबू आई, तब जाके ये पूरा का पूरा मामला खुला। हालांकि इस केस में एक और थ्योरी है, दूसरी थ्योरी ये है कि जो मुस्कान की माँ है, जो कविता नाम है उनका, कविता रस्तोगी, वो बोलती हैं कि जब उनके पिता जो हैं वो बोलते हैं कि जब हमारी बेटी ने हमारे पास एक दिन फ़ोन आया और फ़ोन आके जिस दिन पूरी मामला खुला, और वो बोलती हैं कि मुझे पीहू से बात करनी है, यानी कि जो उनकी बेटी है। तो वो बोलती हैं कि हाँ बता क्या हुआ। तो जब वो बेटी से बात करती हैं, बात करते हुए रोने लगती हैं, तो माँ बताती है मुस्कान की कि मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो बोलती है मैं थोड़ी देर में घर आ रही हूँ, मैं आके बताती हूँ आपको। ये बातें माँ ने ऑन कैमरा बोली हैं। तो जितनी अब जो मुस्कान है वो घर आती है, घर आने के बाद मुस्कान ये बात अपनी माँ से बोलती है कि सौरभ को उसके परिवार ने मार दिया है। अब जब ये बात परिवार का नाम आता है तो ऐसा उसकी माँ ने बोला है मुस्कान की कि जब मुस्कान ने बोला कि परिवार ने सौरभ का कत्ल कर दिया है तो हमने इस चीज़ को अगेंस्ट बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी परिवार अपने बेटे का कत्ल नहीं कर सकता है। तो फिर उसके बाद वो उसके पिता बोलते हैं कि मैं उसे थाने लेकर जा रहा था और रास्ते में मुझे मुस्कान ने बताया कि मैंने ही सौरभ का कत्ल कर दिया है, उसके बाद मैं अपनी बेटी को थाने लेकर गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर बोला है कि हमें जो है एक इंफॉर्मेशन मिली थी परिवार की तरफ से, तब हमने मामले को खुलासा किया। अब ये इसमें अलग अलग दो अलग हैं। और हाँ, एक तरफ से ये बोल रहे हैं कि हम पुलिस स्टेशन गए थे, उनकी तरफ से कहना है कि वो पुलिस स्टेशन कत्ल के एक और चीज इसमें आई थी कि बेटी ने, जो इन लोग दोनों की बेटी है सौरभ और मुस्कान, उसने ये कई मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि उसने बोला कि पापा जो है ड्रम के अंदर है। हालांकि इस मामले पर जब जांच अधिकारी से पूछा गया कि जो एक बात आई थी कि बेटी बोलती है कि पापा ड्रम में है, इस बात में कितनी सच्चाई है, तो उस पर पुलिस अधिकारी जो है वो बताते हैं कि देखिए बेटी जो है जब हत्या हुई वो नानी के घर पे थी और बेटी को इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, बच्ची बहुत छोटी है और बच्ची को कोई जानकारी नहीं थी कि उसके पिता का इस तरीके से कत्ल करके उसकी लाश ड्रम में दफन है। हालांकि उन्होंने ये चीज भी बोली कि हो सकता है इस पूरे मामले को जो लाइमलाइट में आने के बाद उसने किसी से सुन लिया हो कि उसके पिता की लाश ड्रम में निकली है, तो इस वजह से उसने लोगों से बोला हो कि पापा ड्रम के अंदर है, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। अब इसमें एक और चीज आई कि कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा जांच अधिकारी से कि हाँ ऐसा सुनने में आया कि घर के अंदर से कुल्हाड़ी मिली है, मिक्सर
मिला है, जार मिला है और चाकू वगैरह काटने कूटने के मिले हैं सामान, और वो बॉडी को क्या पीस के करना चाहते हैं। तो उस पर जांच अधिकारी बताते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर के अंदर नॉर्मल हमें सामान मिला है, जैसे ओवन हुआ, घर का सामान हुआ, फ्रिज वगैरह, छोटे मोटे जो नॉर्मली घर के अंदर सामान होता है वो चीज़ें ज़रूर मिली हैं, लेकिन कुल्हाड़ी और ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने साफ मना कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं मिला है, जो ये सब अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। लेकिन प्रवेश भाई, मुझे यहाँ पे एक बात जाननी है कि ये सारी चीज़ें अभी तक जो है सबके सामने आ चुकी हैं, किस तरीके से कत्ल हुआ, कैसे मारा, कब मारा, कहाँ मारा, और इन लोगों की प्लानिंग क्या थी, पीछे की वजह क्या थी कत्ल की, मुस्कान और इन दोनों का रिलेशन क्या था, पड़ोसियों ने जो देखा। सौरभ की माँ एक कहानी बता रही हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें एक अलग, ना सिर्फ मुस्कान और साहिल बल्कि और भी कई लोग जिम्मेदार हैं। 5 लोगों का नाम, 5 लोगों का नाम लिया। अब इसमें एक नाम आया है, तीसरा नाम जो आया है वो आया है मुस्कान की माँ कविता रस्तोगी का। बिल्कुल। क्या आप इस मामले में कह सकते हैं हम कि इसमें जो 2 और लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका कहीं न जो कनेक्शन है वो मुस्कान के मायके वालों की साइड से ही है, ना कि कोई बाहर का इंसान है? या दूसरी चीज़, इसमें एक परिवार में जब किसी का डेथ होती है तो जाहिर सी बात है उन लोगों को दुख पहुंचता है, तो वो उस दुख में कई लोगों पे आरोप भी लगता है, और खासतौर से जब इस तरीके जघन्य तरीके से किसी की हत्या हुई हो, उसकी लाश को काटा गया हो, तो हर इंसान का एक अलग मेंटल जोन होता है। तो क्या जो माँ बाप के ऊपर मुस्कान के आरोप लगाए जा रहे हैं, परिवार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई है, या फिर वो एक अफवाह है? नहीं, थोड़ा बहुत तो कनेक्शन दिख रहा है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से उनके अकाउंट्स में जो पैसे ट्रांसफर है वो दिख रहे हैं। और जो सौरभ की मम्मी है उनका कहना है कि इन्होंने डर के मारे ये पुलिस स्टेशन चले गए। जब वो लेबर लोगों ने, इनको डर हो गया कि लेबर कहीं जाके बाहर बोल देंगे, इससे पहले हम जाके बता देते, और इन्हें लगा कि बेटी इनके पास आ गई है, कभी ना कभी केस खुलेगा, और अगर हम नहीं बताएंगे तो हम भी फंस जाएंगे, तो इसलिए हमें बता देना चाहिए, नहीं तो मलाई तो सब खा रहे थे। मतलब इनके बेटे के पैसे पे मौज तो सभी कर रहे थे, पूरा परिवार इनके पैसे पे मौज कर रहा था, तो कोई दूध का धुला नहीं है, बस खुद को बचाने के लिए। और उनकी माँ का ऐसा आरोप है कि ये कोई इनकी सगी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा भी नहीं झिझकी कि चलो यार हम तो बच जाएंगे, इसका नाम बता देते। तो दोस्तों, अभी तक इस चीज़ में बहुत चीज़ें सामने आई हैं। पहली चीज़, सीसीटीवी जांच हो रही है, दूसरा एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, और उसके बाद एक टीम को हिमाचल प्रदेश भेजा जाएगा, जहां पर ये लोग रुके, जिस होटल में रुके, जिस कैब ड्राइवर के साथ लेके गया उससे पूछताछ होगी। कैब ड्राइवर से पता किया जाएगा कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, रास्ते में इन लोगों का क्या सा बिहेवियर था। रिमांड पे लेने की इनकी तैयारी है, चार्जशीट बनाने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले सारे सबूतों को जमा किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, और एक ऐसा सख्त केस बनाया जा रहा है जिसमें इन लोगों को जो सज़ा मिले वो भी उसी तरह की हैवानियत भरी इस पूरे कारनामे के लिए सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसमें मनाली में जो वायरल वीडियो एक आ रही है उसके ऊपर भी जांच की जा रही है, मजदूरों वाले एंगल से भी जांच हो रही है। जांच अधिकारी ने क्या बोला ना, एक बार वो भी हम व्यूअर्स को सुनाते जाएं, क्योंकि जो आखिरी में जाते जाते आप एक बार जांच अधिकारी को भी सुनिए कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण पे अब क्या कहा है, ताज़ा अपडेट क्या दिया है, वो वीडियो भी इनको सुनाते जाते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करें उससे पहले आप जांच अधिकारी की ये बात सुनिए, और फिर उसके बाद हम फिर से बात करते हैं। देखिए, सौरभ मर्डर केस में जो दोनों ही इसमें आरोपी थे, मुस्कान और साहिल, दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। इसमें फिलहाल अभी एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है। हम लोग जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो जहाँ से इन्होंने परचेजिंग की थी, जो आसपास के लोग हैं, किराएदार हैं, इनके परिजन हैं, सबके स्टेटमेंट नोट किए जा रहे हैं। जो कैब ड्राइवर था जो इनको लेके गया था, उसके बयान आज नोट किए जाएंगे। इसके अलावा एक टीम हमने हिमाचल प्रदेश भेजी है, जहाँ पे ये लोग रुके थे होटल में, वहाँ पे पूछताछ करने के लिए पुलिस जाएगी। इसके अलावा इनके बैंक स्टेटमेंट्स, पासपोर्ट और जो भी हमें इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है, और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे, जो भी लगेगा हमें एविडेंस का पार्ट बनाया जाना चाहिए, जिस भी तथ्यों को उसको इस केस में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा इन लोगों को जल्द से हम लोग रिमांड पे भी लेंगे, इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी कि इनका मोटिव क्या था और ये क्या करना चाहते थे, इनको कहाँ से ये प्रेरणा मिली इस कत्ल का, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी की जाएगी। और इसमें जो भी हमें लगेगा सामने आता है, तथ्य आते हैं, उनको उसके अनुसार आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर का क्या इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है? जो टैक्सी ड्राइवर, देखिए 4 तारीख को जो टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर है, ये इनको लेके गए थे शिमला, कसौल, मनाली। जो अभी तक स्टेटमेंट में सामने आया, आज इनको बुलाया गया है, इनसे पूछताछ की जाएगी और इनसे कंफर्म भी किया जाएगा कि यही लेके गए थे, कहाँ गए थे, क्या जाते समय इन्होंने कुछ सुना या इनके द्वारा कुछ जानकारी इकट्ठा की गई है, इनको जानकारी है इस केस के बारे में, सारे तथ्यों के बारे में जानकारी विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। क्या लंदन कभी गया था सौरभ जो है या नहीं गया था? पुलिस ने उसके पासपोर्ट की जांच करी?
देखिए जैसे मैंने बताया अभी एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है और इनके पासपोर्ट भी हमने मंगवाए हैं, उनको वेरीफाई किया जाएगा और कहाँ पे थे, कब थे, कहाँ कब तक रुके, ये क्या काम करते थे, इनके बैंक स्टेटमेंट्स को भी वेरीफाई किया जाएगा और सभी चीज़ों के जो है इसमें जांच की जाएगी। सर 2 दिन से लगातार कुछ वीडियो वायरल हो रही है, मनाली की बताई जा रही है वो वीडियो, तो पुलिस उनको अपनी जांच में शामिल कर रही है, किस तरह से उसको एविडेंस के बतौर पुलिस पेश करेगी? देखिए ये कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो बताया जा रहा है कि ये लोग जब मर्डर करने के बाद जब ये हिमाचल प्रदेश में गए थे वहाँ की है, इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जो जब रिमांड पे लिया जाएगा उनसे भी पूछताछ की जाएगी, जो कैब ड्राइवर उससे भी पूछताछ की जाएगी और अगर लगेगा कि इसे विवेचना में शामिल किया जाना चाहिए तो डेफिनेटली इसे विवेचना में शामिल कर इसे इस एविडेंस को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। जो मोबाइल है उनका पुलिस के पास है सर या अभी भी बाहर? देखिए तीनों के ही मोबाइल पुलिस के पास है, इनको भी सीज कर दिया गया है, सीज करके इन्हें भी एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। सर उसके बावजूद भी सर उनकी वीडियो वायरल हो रही है। देखिए इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि वीडियो कहाँ से आई है। फिलहाल जो फोन है इनके पहले दिन से सील्ड है और इनके कोई ना कोई परिजन या कोई ना कोई जानकारी किसी से की है जिसने भी इसको दो चीजें आप क्लियर करना चाहता हूँ। सौरभ के परिजनों का कहना है कि इन्होंने लेबर को बुलाया था ड्रम को हटाने के लिए। क्या ऐसा भी कुछ मामला सामने आया कि लेबर आई थी ड्रम को हटाने के लिए, उसको फायर लगाने के लिए? दूसरा उन्होंने ये कहा कि लेबर ने जाके पुलिस को बताया कि वहाँ उसमें डेड बॉडी है, क्या ऐसा कुछ है? और तीसरी बात, ड्राइवर का इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है, क्योंकि उसके पास उनके पर्सनल वीडियोज जो हैं अब तक यही बताया जा रहा है कि ड्राइवर के द्वारा वो लगातार वायरल किए जा रहे हैं, क्या वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं संलिप्त है? देखिए अभी तक जो एविडेंसेस मिले हैं, जो पूछताछ में सामने आया है, तो कहीं से भी ये मजदूरों वाला एंगल अभी तक कुछ नहीं आया, क्योंकि जिस दिन पुलिस को सूचना मिली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी, सामने ताला खुलवाया गया था और पुलिस ही परिजनों को भी पुलिस द्वारा बुलाया गया था वहाँ पर। रही बात ड्राइवर की, ड्राइवर आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी जानकारी मिलेगी उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई। अच्छा, इसके अंदर कहा जा रहा है कि बच्ची है वो उसको पता था कि उसके पापा की जो हत्या करके ड्रम में डाल दिया गया, उसने पड़ोसी से कहा था और हत्या के वक्त बच्ची कहाँ पे है? हत्या के वक्त बच्ची। देखिए अभी जो पूछताछ में सामने आया कि 3 तारीख की शाम को बच्ची अपने नानी के यहाँ थी, ये मुस्कान ने भी कंफर्म किया है और साहिल ने भी कंफर्म किया है इस चीज़ को। जिस दिन मुस्कान 18 तारीख को वापस आई है उस दिन इसने जब अपने घर वालों को बता रही थी कि उनके फादर का मर्डर हो गया, कहीं ना कहीं जब जानकारी मिली थी, हो सकता है बच्ची ने वहाँ सुन लिया हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया है। लगता है कि उनको कोई जानकारी थी। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो लगातार फैमिली के टच में है, लगातार पूछकर उनसे जानकारी कर रहे हैं। लगेगा अगर बच्ची को कोई जानकारी थी तो उसे सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग वो कौन सा पैसा था जो खाते में फ्रीज हुआ था और क्यों पैसे सौरभ ने मुस्कान के खाते में ट्रांसफर किए थे? देखिए बैंक स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। मुस्कान ने कुछ जानकारी दी है बैंक से रिलेटेड कि इनके अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, कुछ लाख रुपए मतलब 1 लाख रुपए इन्होंने मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर किया था, सौरभ ने कुछ कहीं और भी ट्रांसफर किए थे। सबके बारे में जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको उसके अनुसार इसमें आवश्यक शुरुआती जांच में हत्या की वजह से कुछ अवैध संबंध निकल कर रही है या भी किसी और एंगल से जांच चल रही है? देखिए जो शुरुआती पूछताछ की गई थी उसमें कहीं ना कहीं अवैध संबंध का मेन मोटिव नजर आया था। इनको रिमांड पे लिया जाएगा, इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने क्यों इसका मर्डर किया था। सर सौरभ के कमरे में जहाँ इसकी हत्या हुई है उसके कमरे में कुछ लोग बता रहे हैं मिट्टी के जार रखे थे, कुछ लोग बता रहे हैं कुल्हाड़ी रखी थी, कुछ लोग बता रहे हैं कटर भी रखा था। क्या ऐसा कुछ भी था कि अंदर ऐसी कुछ संदिग्ध चीजें मिली हो या लाश को खत्म करने का प्रयास के लिए? देखिए जो एविडेंस का पूछताछ हुई है उसमें कहीं से भी ये बात सामने नहीं आई थी। इन्होंने कबूला था कि चाकू से इन्होंने उसका गला काटा था और कलाइयाँ काटी थी। एक नॉर्मल घर था, घर में जो सामान नॉर्मल होता है माइक्रोवेव और जो मिक्सी वगैरह वो सारी चीज़ें रखी गई थी। कहीं से भी इनका रोल कहीं से भी ये नहीं आया कि ये मिक्सी का प्रयास यूज़ करने वाले थे या फिर वहाँ कुल्हाड़ी वगैरह थी। ना ही हमें कोई ऐसा एविडेंस मिला है जिससे ये लगे कि इनका यूज़ कर रहे थे ये लोग या कोई इनका इरादा था। पूछताछ में भी ऐसा कोई अभी तक सामने नहीं आया। और कोई तरीके की बात बॉडी काटी है वो उसी चाकू से काटी है? ये दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि जो उसी चाकू ये गला और जो कलाइयाँ काटी है चाकू से काटी है। तो दोस्तों सुना आपने इस पूरे मामले पर जांच अधिकारी का क्या कहना है, किस तरीके से उन्होंने सबूत जमा किए, क्या अब नया अपडेट है, किस तरीके से अब केस को आगे बढ़ाया जा रहा है, कैसे सबूत जमा किए जा रहे हैं, किस तरीके से साहिल और मुस्कान के खिलाफ हर एक बारीकी से जांच की जा रही है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक, और इस केस में जो भी नया अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपको क्राइम तक पर बताएंगे और आपको हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इस केस रिलेटेड खबर तक आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।